Thank you, Team PCI. Next, please welcome Gram Swaraj. Viewers to confine their presentation to 5 minutes, please. Sir, do you have a presentation to put on? Okay. सबसे पहले तो हम CIMP को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अलग अलग तरह के इनके जो कार्यक्रम थे और उसमें जो खास करके आज जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको इन्होंने जो इनवाइट किया है, इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्राम स्वराज समिति घोसी, जिसको लोग GSSG के नाम से जानते हैं, एक लंबा जर्नी रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। जो बिहार से लोग होंगे वो जानते होंगे कि 80 से 90 के दशक में जो खास करके जो जहानाबाद ज़िला था वहाँ पर नक्सल मूवमेंट, कास्ट वार को लेकर के काफ़ी बड़े बड़े नरसंहार हुए। उस समय मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस जो एक GIC का सब्सिडरीज था उसमें हम डेवलपमेंट ऑफिसर थे। तो हम कॉलेज के कुछ मित्रों ने मिल कर के लगा कि वहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत है, और उसी काम के दरमियान शुरुआती दौर में तो हम लोगों ने कम्युनिटी सपोर्ट से वहाँ पर बहुत सारे काम हम लोगों ने किया। उसके बाद लगा कि जो हम लोग जो काम कर रहे हैं इसको एक बैनर देने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, फिर इसको लीगलाइज हम लोगों ने करवाया, और फिर इसका लंबा जर्नी रहा है। बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ फेल्यूअर्स भी हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे वाटर एड, ग्लोबल सैनिटेशन फंड, फिर आपका आगा खा फाउंडेशन, पॉपुलेशन काउंसिल, सेव द चिल्ड्रेन, इसके साथ फिर सरकार के कई डिपार्टमेंट के साथ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ, फिर मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, और इसके अलावे और कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने काम किया। और अगर हम CSR की बात करेंगे, चूँकि आज यहाँ पे CSR का डिस्कशन हो रहा है, तो CSR के साथ काम करने का बड़ा लंबा अनुभव नहीं रहा। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने 3-4 CSR के साथ काम किया है। पहला हम लोगों ने CSR के साथ काम किया था वो था पावर ग्रिड के साथ। जब आप लोग को याद होगा कि जब 2015 में प्रधानमंत्री ने लाल किला से ये अनाउंस किया था कि जो भी स्कूल्स हैं, जो भी विद्यालय हैं, उसको वास फ्रेंडली बनाना है, तो उस समय CSR का पहल हुआ था। और पावर ग्रिड के साथ हम लोगों ने गया के 2 ब्लॉक में, मोहनपुर और अतरी ब्लॉक में हम लोगों ने काम किया था। वहाँ पर 2-3 तरह का काम था। इनका तो मैंडेट था कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, लेकिन हम लोगों ने कहा कि केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो सरकार के लेवल से भी हुआ, जिस समय सर्व शिक्षा अभियान था उस समय हुआ। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ मोबिलाइजेशन का, अवेयरनेस का, उसके सस्टेनेबिलिटी को लेकर के अगर आपका पहल नहीं होगा, तो उसके बाद एक प्लान बना और उन्होंने प्लान मांगा, तो हम लोगों ने प्लान डेवलप करके उनको दिया और उसके बाद उस हिसाब से काम हुआ। दूसरा हमारा जो CSR अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ हम लोग का रहा है। जिस समय कोविड था, कोविड के समय जो खास करके जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे मिथ्स थे जो रूरल कम्युनिटी थी उसके बीच में। तो हम लोग जहानाबाद के एक ब्लॉक में काम कर रहे थे इम्यूनाइजेशन प्रमोशन का। तो जिस समय हम लोगों ने शुरू किया था उसमें मात्र 22% वहाँ कवरेज था, लेकिन जब हम लोगों ने पहल किया, करीब 7-8 महीने का हम लोग का पहल रहा था, तो हम लोगों ने उसको 88% तक हम लोगों ने पहुँचाया। अभी रिसेंटली अगर बात करेंगे तो अभी एक बिहार की हैं रहने वाले लोग हैं, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसका एक जो CSR इनिशिएटिव है एरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू, तो उसके साथ हम लोग हेल्थ को लेकर के, कम्युनिटी हेल्थ को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें 2 तरह का काम हम लोग का है। एक काम हम लोग का है कि जो खास करके जो रूरल एरियाज में जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनको हायर फैसिलिटी तक आने जाने में जो असुविधाएं होती थी, तो उसको कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको लेकर के 4 फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज वहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया है, जो जहानाबाद के 4 ब्लॉक के लिए है। और उसमें पूरी तरह से हर एम्बुलेंस पूरी तरह से मेडिकल ये से इक्विप्ड है, और हर 24/7 वो सर्विसेज है।
और हर एम्बुलेंस पर एक ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर, तो इस तरह से 4 ब्लॉक में हम लोग ये सेवा दे रहे हैं। दूसरा हम लोग का जो ये है वो है पोली क्लिनिक का। तो पोली क्लिनिक जो हम लोग का चल रहा है उसमें हम लोग का ये पहल है कि वहाँ पर जो वीक में जो 5-6 दिन होते हैं तो हर दिन अलग अलग डॉक्टर को हम लोग बुलाते हैं। कभी फिजिशियन रहते हैं, कभी डेंटल वाले आते हैं, कभी पेडियाट्रिक वाले आते हैं, कभी गायनो वाले आते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब जिस दिन जिस डॉक्टर का ये रहता है उसके पहले हम लोग वहाँ पर जो रूरल एरियाज है, जो टारगेटेड एरियाज है, हम लोग वहाँ पर हम लोग एक असेसमेंट करते हैं और जो बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और उनको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ पर हम लोग बुलाते हैं। तो वहाँ पर फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन, ये सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये पहल है। इसके साथ साथ हम लोग अभी चूँकि पीसीआई की तरफ से बेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो ग्राम स्वराज का जो 4-5 जो कोर एरियाज है जिस पे हम लोग काम करते हैं, पहला एरिया हम लोग का है बास, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन को लेकर के। इसको लेकर के भी एक लंबा पहल रहा है हम लोग का। दूसरा हम लोग का है चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के। चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो कई एजेंसी के साथ हम लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के काम किया है। सेव द चिल्ड्रन के साथ काम किया है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ हम लोगों ने काम किया है। तो इसके साथ साथ अभी जो हम लोग का वर्तमान जो पहल है वो है कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ। उसमें 2 कंपोनेंट हम लोग का है, एक है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, और दूसरा है हम लोग का चाइल्ड मैरिज को लेकर के। तो अभी एक चिट्ठी भी आया है, अभी हमने वहाँ की जो डीएम है उनसे एक पत्र भी निकलवाया है, जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं। चूँकि अभी गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ ये है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो उनका एक ये है कि 2030 तक के पूरे हिंदुस्तान को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना है। तो अभी एक 100 डेज का कैंपेन लॉन्च हुआ है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें कैसे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे इंगेज किया जा सकता है, चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जा सकता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो 2024 से अभी तक हम लोगों ने 638 चाइल्ड मैरिज को रुकवाने का काम किया है, जिसमें 6 FIR भी हम लोगों ने करवाया है। और बाकी जो रुके हैं वो थ्रू काउंसलिंग, थ्रू प्लेज, थ्रू शपथ पत्र, और 38 चाइल्ड लेबर को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया था भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशन से। तो इस तरह का अगर फिर सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे तो हम लोग 3 नगर परिषद में हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ जो पटना का 3 नगर परिषद है, दानापुर, फुलवारी और खगौल। बिहार का पहला हम लोगों ने MRF सेंटर एस्टेब्लिश किया था दानापुर नासरीगंज में। तो उसमें जो हम लोग का पहल था, खास करके जो हमारा पहल था कि सोर्स लेवल पर कैसे वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे सोर्स लेवल पर सेग्रीगेशन को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे करीब 4500 घर में 4500 कुछ घर था जहां पर हम लोगों ने होम कंपोस्टिंग प्रमोट किया था। इसके साथ साथ करीब 22 या 24 जो टेम्पल थे वहां पर हम लोगों ने टेम्पल कंपोस्टिंग प्रमोट किया था। इसके साथ साथ हम लोग का जो MRF सेंटर था, 2 MRF सेंटर हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, पहला दानापुर नासरीगंज में और दूसरा फिर खगौल में MRF सेंटर। इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 मिनी सेग्रीगेशन सेंटर भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था। अगर जो हमारा प्रोग्राम था उसके अगर सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बात करेंगे तो हम लोगों ने 3500 सिटीजन लीडर डेवलप किया था, जो लोकल उसी कम्युनिटी के जो हमारा टारगेटेड जो वार्ड था वहाँ पर। और हम लोगों ने गोल्डन वार्ड की एक ये किया था। और एक हम लोगों ने काउ अप्रोच, चूँकि सेग्रीगेशन एक बड़ा इशू था, तो हम लोगों ने काउ अप्रोच में काम किया था कि कलेक्ट ओनली वेट वेस्ट। सप्ताह में 5 दिन हम लोग नगर परिषद से मिलकर के एक डायरेक्टिव जारी करवाया था कि जो वेस्ट कलेक्टर हैं वो सप्ताह में 5 दिन केवल वेट वेस्ट कलेक्ट करेंगे और 1 दिन वो जो ड्राई वेस्ट है उसको कलेक्ट करेंगे। तो उससे थोड़ा सा जो सेग्रीगेशन का लेवल था वो थोड़ा प्रमोट हुआ था। इस तरह से कई पहल रहे हैं। राजीव जी बैठे हुए हैं यूनिसेफ के यहाँ पे, और राजीव जी के साथ भी पहला UN के साथ जो हम लोग का जुड़ाव हुआ था, तो हम राजीव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्हीं के पहल से खास करके बास इशू को ही लेकर के, और दूसरा कोविड के समय हम लोगों ने 5 जिला में नो टच हैंड वाशिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया था। जो भी पब्लिक प्लेसेस थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय हो,
सदर हॉस्पिटल हो। तो ये एक लंबा जर्नी रहा है। हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे अचीवमेंट भी रहे हैं, बहुत सारे फेल्यूअर्स भी रहे हैं, हम खुले हृदय से बोलते हैं, और फिर भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, चूँकि पहला जो पैनल डिस्कशन था उसके चर्चाओं में थोड़ी देर के लिए हम 1 मिनट में शामिल हुआ था, तो उसमें काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, खास करके CSR के पहल को लेकर के, और CSR के क्या चैलेंजेज है, CSR का क्या मतलब ये है जिसके चलते। दूसरा NGOs की बात हो रही थी कि मिलियंस ऑफ NGOs यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उसमें बहुत कम जो हैं वो कैपेबल हैं यहाँ पे। तो हमें लगता है कि CIMP से हमारा अनुरोध होगा, हमारा सबमिशन होगा कि CIMP और ख़ास करके राजीव जी ने जो सुझाव दिया था DMI का, 2 यहाँ पर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो भी CSR का पहल है बिहार के अंदर में, उसकी एक मैपिंग हो और उसका क्या अचीवमेंट है उसको लेकर के एक इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया जाए, और उसके बाद CIMP एक रिकमेंडेशन संबंधित CSR को दे कि क्या उनके प्रोग्राम में गैप्स रहे हैं, क्या उनका इम्पैक्ट रहा है, कहाँ पे फेल्यूर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक ये CIMP आईना दिखाने का काम करेगी CSR की जो भी एजेंसी बिहार में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो। सर, अरे तो ससुराल तो सबसे प्रिय जगह जी होता सर, तो सर अन्यथा नहीं लिया जाएगा मेरे सवाल को। लेकिन सर, रहना मेरा खगौल में हो रहा है जी। आपने बताया, वेस्ट प्रेजेंट को लेकर बताया कि काफ़ी सारा काम हुआ है खगौल में, दानापुर में, फुलवारी में। जी जी। लेकिन सर मेरा अनुभव थोड़ा दूसरा है इस मामले में। जितने भी खाली प्लॉट्स हैं एक्चुअली वो डंपिंग ग्राउंड्स बन गए हैं। जी जी। और ये भी है कि यही दिल्ली हर जगह ये चलन है कि जो खाली जगह है उसको लोग भर देते हैं। जी जी। तो आपने जो कहा, और दूसरी चीज़ के साथ जो नगर परिषद के जो कलेक्टर्स हैं वो आते नहीं हैं। जी जी। क्योंकि हमारा इलाका जो है वो मेरे बगल का जो अपार्टमेंट है वो आता है नगर परिषद में, और मेरा जो अपार्टमेंट पंचायत में आता है। तो ये भी एक अजब कहानी है। जी जी। लेकिन सवाल ये है कि जो वेस्ट कलेक्शन होता है वो फ्रीक्वेंट नहीं होता है, और मैक्सिमम जो खाली ज़मीन है उस पे वो सारी की सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। प्लस वो लो लाइंग एरिया भी है, बहुत सारे एरिया जहाँ पे मतलब महीनों पानी लगा रहता है। तो वेस्ट तो वैसे ही वो हो जाता है, ड्राई भी वेट हो जाता है। जी जी। तो इसको लेके मतलब आपने जो बताया कि हमने इतने सारे वॉलंटियर्स भी क्रिएट किए, लेकिन वो अवेयरनेस भी नहीं दिखती है सोसाइटी में, और रिजल्ट भी जो है मतलब मुझे तो दिखता नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें 2 बात कहना है। एक तो जितने सभी वार्ड हमारे टारगेटेड वार्ड नहीं थे जहाँ पे हम लोगों ने काम किया था, और आपका जो सवाल है वो बिहेवियर चेंज को लेकर के है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम पढ़े लिखे लोग भी हैं, क्या करते हैं कि जो भी ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, एक पॉलीथीन में डाले, गिट्ठा डाले और उसको ले जा करके फेंक दिए। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। देखिए, कलेक्शन की भी बात करते हैं तो हमें याद होगा, उस मीटिंग में थे, नगर निगम की मीटिंग हो रही थी, उसमें प्रभाकर सर थे यूनिसेफ के। आज देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था जो सर्विस चार्ज को लेकर के, सर्विस चार्ज कलेक्शन को लेकर के। तो नगर निगम ने पहल किया और उसने होल्डिंग टैक्स के साथ अब जोड़ दिया है। इसी तरह से अगर नगर परिषद भी इसको करे कि वो होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़ दे, तो एक होता है क्या ना कि जब कम्युनिटी अगर कुछ इन्वेस्ट करती है तो उसका ऑनरशिप आता है, वो फिर डिमांड जनरेट करती है कि भाई हमने अगर 30 रुपया या 60 रुपये के महीना हम अगर सर्विस टैक्स दे रहे हैं, तो वो लाजमी बनता है कि वो फिर वहाँ सवाल करती है ULB के साथ, नगर परिषद के साथ। अभी एक हम लोग पहल कर रहे हैं सर, सॉरी समय भी ज़्यादा हो गया है। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का एक उपक्रम है NSKFDC, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके साथ हम लोग 6 जिला में, 6 जिला के 54 ULB में हम लोग जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर है उनका हम लोग प्रोफाइलिंग का काम कर रहे हैं। चूँकि भारत सरकार का मानना है कि जो भी स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर जो भी रैंकिंग में अच्छा रैंक लाए हैं, वहाँ पर इनफॉर्मल वेस्ट पिकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अभी यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो रही है। हमारा 54 ULB है, बाकी और अदर ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली की, और बिहार से केवल मैं हूँ।
तो उस प्रोफाइलिंग के बाद एक इनफॉर्मल बेस्ट स्पीकर का लिस्ट निकल करके आ जाएगा। फिर उनका ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके गवर्नमेंट इंटाइटलमेंट को लेकर के सरकार का प्लान है। तो धीरे धीरे देखिए, बेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है और बर्निंग इशू है, तो पूरा व्यवहार परिवर्तन से जुड़ा हुआ इशू है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे आज देखिए कि गाड़ियां जा रही है बहुत सारे। पटना में पहले हम लोग पटना में रहते हैं, नगर निगम के अंदर गाड़ियां नहीं आती थी, अब डेली गाड़ी आती है, व्हिसिल बजाता है, उसमें जिंगल बजते रहता है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Okay, our final presentation, a very quick one, ma'am. I request you to please confine yourself to 5 minutes. Is from Kaushalya Foundation. Okay. Sabhi ko namaskar. Good evening. My name is Rekha Kumari. I am representing here Kaushalya Foundation. It's a not-for-profit organization, and we started our journey in 2008. So it's been long years. So like many other organizations, our journey also started with a dream to bring some positive change in Bihar, right? And we started with a very small model called Samriddhi. So it was like we organized and collectivized farmer at one end, did their capacity building, did a lot of intervention in the fresh farm produces supply chain, and did many interventions at the marketing front, brought vendors together, especially the women vendors, so that they can have more dignified life. So this model was called Samriddhi, and at that point of time it was also recognized by National Horticulture Mission of India, and was advised to replicate in all the 28 states of India. So वहाँ से हमारी जो जर्नी थी वो शुरू हुई, एंड अच्छी रही, शुरुआत अच्छी थी। शुरुआत खेती और किसान भाइयों और दीदियों से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते गए, एंड सिंस वी आर अ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी वर्क विथ कम्युनिटी, सो वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग एज द नीड केम फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ. So today we have expanded into multiple areas of working, which are connected. We all know it's all connected, like agriculture, health, livelihood, education, climate and gender are the cross-cutting themes of us. तो जहाँ भी हम कहीं काम करते हैं किसान भाइयों के साथ, और ख़ासकर रूरल एरियाज़ में जो कि सोशल इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं. एंड दैट्स वाई एज एन ऑर्गेनाइजेशन we had to expand, and we are happy to expand to it. Now madam has asked me to finish in 4 minutes rather than 5, so it's very difficult to elaborate on all the journey and all the activities we have done in last 17 years. It's huge, but I'll try to cover some of key kind of projects which we have done. And some of them mostly majorly will be related to CSR, because a lot of CSR people are here, so that would be more relevant. So some of the initiatives which we did was promotion of farmer producer organization. So it's again a community organization, more transparent organization for farmers, for them, by them, run by them. So right now we are working with more than 1 lakh farmers in Bihar, Jharkhand and UP through these organizations, and these organizations have become a kind of platform through which we are implementing different kind of interventions in different areas. We had we promoted almost 300 entrepreneurs, and most of them were women in different agriculture and non-agriculture areas. Apart from that, now I would talk more about the CSR initiatives which we have done. We started very basic schools for education gaps with children. As I'm saying, it's to fill the education gaps. We are working with Musaha communities in certain districts of area, including Nawada and Banka, where these schools provide the very, very basic understanding of English, mathematics, and a lot of confidence in terms of when they start speaking English, or they know that we know a basic of computer and certain techniques of mobile phone, when they speak rhyme. So you can
imagine this community and the people, the background, and where their children, if just they say, very good morning, mummy, uski mummy bahut khush ho jati hai. Because they don't have any avenue where they can learn these things. So this is one of the initiative. The other is mentor-mentee network of the girl, where we are connecting young girls. We are making their networks, we are connecting them with different resources, people, where they are getting all this kind of information on very untouched area for them. They are getting a safe space. They are getting, understanding about the mental health, career opportunities. So it's a kind of one-stop we have created, and the work is still in progress, where we need more support to process it and take it forward. And they can, this comes from that as many, I don't see many women, but whoever we are here who belongs to Bihar, we all have been very fortunate to have a journey and come to this place. But we still have half of the population, especially the youngsters, who are still lacking in many terms, be it the access to education, be it the information, access to digital technology or digital access, or you name it. We are sitting in Patna, but when we move to the rural areas, everything is still at the back. So that is another. We also developed mandis, modern mandis. One of the previous presentations were talking about. So we did it, but we also had the component of awareness building, and we targeted specially women vendors, because if you look at their routine, so it is kind of restricted from morning to evening 5-6, because after that in the normal mandis there is neither light nor washroom, no safety. So these modern mandis were equipped with shades, platforms, solar lightings, shauchalaya for different genders, and awareness building around the community so that they know that there is the mandi, they can go there, they can sell their produces in wholesale and if required the retails. So there was another. We've been doing the AI trainings. AI is basic AI training. AI is still very a little higher concept, but the basic AI training so that the farmers, the women, the girls in the rural areas, they can also leverage the technology. We are teaching them very, very basic AI. कि कैसे चैट जीपीटी में आप एक आवाज़ देकर पूछ सकते हैं कि कल मौसम कैसा रहेगा, या कौन सी अभी बिहार सरकार की स्कीम है जो मुझे स्कॉलरशिप देंगी और इसका प्रोसेस क्या है. ऐसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इतना इसका अच्छा हमने देखा कि जो हमारे एफपीओज़ हैं, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सारे किसान ही होते हैं. उन्होंने एआई से अपना बिजनेस प्लान बनवाया और बैंकर भाई साहब को दिया. They accepted it with certain modifications. So we know because we have access and we have awareness. But the people, especially in the rural areas, they either don't know or they fear कि AI कुछ चिट फंड जैसा तो नहीं है. So we are training with the very, very basic awareness in the rural areas to our rural segments as well as to the college students in the. We are trying to cover more underprivileged college and especially women oriented colleges like Ganga Devi College and all, where we have already done these programs. So these were the ones, and there is a list, but she is standing behind me, so I don't have much say. One or two I would like to just say very quickly, like there were a couple of related to the solar pumps, different solar installments, solar dal mill, and many other things. And we also run a couple of projects in which we created a specific training centers for the bamboo artisans. And COVID, yes, I cannot forget COVID because CSR has been so key in all the interventions, and God knows how many people, with their help, we have been able to feed them. It would be, if I remember my report, what we prepared, that we distributed more than 40 lakhs meal through their support. So it's a very significant support and still going on.
I am really grateful to the people, and they are so considerate that we still, since then, 2019, there hasn't been a single day when we haven't supplied food to the people. Like, not initially it was for a large area, but now it has restricted due to the fundings. So our van still goes to that Gaya railway line every day at 1:30 p.m. People know around them, and whoever needs it. You know who these people are. They are the beggars, they are the dihadi mazdoors. So they come there, and every day we distribute food to them. So yes, there are many to say, but I would just stop here, and I hope I get some time to connect with all of you and talk and learn more from you and share what we have been doing. So thank you so much for this opportunity, CIMP, other stakeholders and everyone. So thanks a lot. Any questions? Yes. Please allow. Just one observation, madam. Yes, sir. This side. Yes. So सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, Thank you. क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है. Yes. ये चैलेंज केवल बिहार में नहीं है, पूरे देश में. और आपने चैट जीपीटी के थ्रू उनका बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाया, एंड आई एम टोल्ड कि वो प्लान जो है बैंक ने भी उसको सपोर्ट किया. दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर टीम. Thank you, sir. Thank you so much. We will convey this to our farmers there. Thank you. क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं, करीब 12-14 जो मुसहर कम्युनिटी का गांव है, वहाँ पर हम लोग उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं. सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोग फेस कर रहे हैं, केवल आपसे हम लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है उस कम्युनिटी में है, वो लीकर प्रोडक्शन का है. हमें आज भी लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो लीकर प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो उसी कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं. तो उसको कम करने के लिए आपका क्या वहाँ पर क्या पहल रहा है? चूँकि हम लोग भी काफ़ी पहल ढूंढ रहे हैं, कुछ हम लोगों ने पहल किया भी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि और उसके हम लोग उसके कई कंपोनेंट पर उनके बच्चों के एजुकेशन को लेकर के भी हम लोग, एक जर्मन की एजेंसी है उसके सपोर्ट से हम लोग काम कर रहे हैं. धन्यवाद. थैंक यू सर फॉर द क्वेश्चन. देखिए, हम जो काम कर रहे हैं उसका अप्रोच ये नहीं है ऑनेस्टली कि हम उसको कैसे कम करें. हमारा अप्रोच ये है कि जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स उससे बहुत दूर रखी गई हैं और रह गई हैं. तो हम कैसे मोर पॉजिटिव अफर्मेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इंटरवेंशंस हैं, वो उनके पास ले जाएं. हम जो भी काम करते हैं, बिलीव अस कि सबसे पहला हमारा थॉट ये होता है कि जब भी हम किन्हीं से बात करते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं या ये काम करना चाह रहे हैं, सो वी प्रपोज दैट कम्युनिटी फॉर द फर्स्ट कि हम इनके साथ ये काम करना चाहते हैं, बिकॉज वी नो द नीड इज़ हाईएस्ट. सो हम वहाँ पे सिर्फ ये एजुकेशन का काम नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने उनके साथ बहुत सारा काम किया है. उससे पहले भी हमने उन पे पल्सेस प्रोडक्शन के ऊपर काम किया था, क्योंकि छोटे छोटे ज़मीन किसी के पास होते हैं तो उसमें दाल उग जाती है, तो उस पे हमने काम किया था. जेंडर सेंसिटाइजेशन पे हमने उनके साथ काम किया है, क्योंकि ये बातें उनको समझ में आती हैं, क्योंकि वही औरतें सबसे ज़्यादा पिटती हैं, है ना. तो ऐसे वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज थ्रू पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव इंटरवेंशंस, एंड वी बिलीव कि एक बार जब वो आता है तो बहुत सारे नेगेटिविटी खुद से कम हो जाती है. That's there, but slowly it's going down. जैसे जैसे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको दिखता है कि हम ज़्यादा समय यहाँ अगर थोड़ा सा दे दें तो मेरा बच्चा भी कल को ईंटा नहीं बनाएगा, वो भी शायद किसी सरकारी दफ्तर में काम करेगा. तो वहाँ से ज़्यादा वो वहाँ समय अब देना शुरू कर दी हैं. Yes. Any other questions? Okay. Thank you so much for patient listening. Quick presentation by our last presenter, Robin Hood Army. If there is any representative from Robin Hood Army, sir, I request you to please make it in 2 minutes, please. Yeah. मेरा नाम संतोष है, मैं रॉबिन हूँ रॉबिन हुड आर्मी में. सॉरी हम लोग लास्ट में है, तो होता क्या है ना, या तो जो पहले प्रेजेंटेशन देने आता है ना उसके पास पूरा एजिटेशन होता है, या फिर जो लास्ट में होता है उनके पास टाइम कम होता है या फिर ज़्यादा होता है. तो मेरे साथ गुंजेश जी हैं, ही इज एक्स एयरफोर्स ऑफिसर, और हमारी टीम का नाम है रॉबिन हुड आर्मी.
तो अभी जैसा कि आप लोगों ने दिन में लंच किया था, काफ़ी टेस्टी लंच था, मैंने देखा था, सब लोग खा भी रहे थे। तो लेकिन मैंने ये भी देखा ना, बहुत सारे लोगों के प्लेट में बहुत सारा खाना बच भी रहा था। शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़ कि बहुत सारे लोगों के प्लेट में खाना बच रहा था और वो जाके धीरे से प्लेट को रख दे रहे थे। लेकिन जैसे कि बात हो रही थी एसडीजी की, तो उसमें एक एसडीजी का एक पॉइंट है भूखमरी, जिस पे कि बहुत कम लोग बात करते हैं कि भूखमरी का क्या कारण है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो हर रात करीब 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 19 करोड़। और रीज़न ये नहीं है कि खाना की कमी है, मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड, इट्स द रीजन ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड। अराउंड 74 मिलियन टन खाना हर दिन बर्बाद होता है, हर दिन। तो वी आर रॉबिनहुड आर्मी, तो हम लोग बेसिकली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने फ्री टाइम में वॉलंटियर करते हैं। हमारा कोई ऑफिस नहीं होता है, कोई एम्प्लॉय नहीं होता है हमारे में, बस हमारे पास जब भी टाइम होता है ना, हम वॉलंटियर करते हैं। लोग वॉलंटियर्स को रॉबिन्स बुलाते हैं, रॉबिन्स। तो एवरी वॉलंटियर इज रॉबिन। तो रॉबिनहुड आर्मी का जो स्टार्ट हुआ था 2014 में हुआ था, और करेंटली हम लोग 400 सिटी में काम करते हैं इन इंडिया, और आउट ऑफ इंडिया 9 कंट्रीज में काम करते हैं। और करेंटली हम लोग अराउंड 19 करोड़ लोगों को मील सर्व कर चुके हैं अभी तक में। हम लोगों का वर्किंग प्रोसेस इस तरीके से होता है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनसे हम जाके बात करते हैं रेस्टो से, कि अगर उनके पास जब वो रेस्टो क्लोज कर रहे होते हैं, अगर उसके पास सरप्लस फूड होता है तो वो हमसे कनेक्ट करते हैं, और हम हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उस लोकेलिटी में, वो वहाँ से पिक करते हैं उस खाने को, और जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है वहाँ पे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस फूड को। इसके अलावा जो वेडिंग होता है, या फिर उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं, या फिर हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट में सरप्लस खाना वेस्ट होता है, तो हम उनके साथ नेटवर्क बनाते हैं कि कैसे वो, मतलब जनरली होता है कि ना, लोग अवेयर नहीं होते इस चीज़ से। शादी में इतने लोग बिजी होते हैं ना कि लास्ट में खाना बचा क्या हुआ उसका कोई अता पता नहीं होता है, और सब लोग चले जाते हैं, और लास्ट में जो होता है ना मैनेजमेंट वाली टीम, वो खाने को डंप करके निकल जाती है। तो अगर आप लोगों को कभी ऐसा कहीं दिखता है कि हाँ खाना वेस्ट हो रहा है, इवन ऐसा नहीं कि आप पटना में है, तो आप अगर दिल्ली में भी है, अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे खाना वेस्ट हो रहा है, तो गूगल पे आप बस रॉबिनहुड आर्मी सर्च करें, वहाँ पे ऑप्शन होता है फूड कंट्रीब्यूट का, वहाँ पे आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक उस सिटी के वॉलंटियर्स के पास आपका अपडेट चला जाएगा, और विद इन टाइम मतलब वॉलंटियर आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, और उस फूड को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और वॉलंटियर्स जनरली फ्री टाइम में मतलब हम लोगों के पास आते हैं, कनेक्ट होते हैं, और ये मतलब नेक्स्ट लीडरशिप के तरह रोटेट होते रहता है कि जब अगर 10th क्लास का कोई वॉलंटियर अभी ज्वाइन किया है, तो कुछ दिन के बाद अगर वो अपने पढ़ाई के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए वो अगर सिटी मूव करता है, तो वो उस सिटी में ज्वाइन कर लेता है, और पटना में अगर कोई नए वॉलंटियर्स आते हैं तो वो फिर पटना के लिए वॉलंटियर करते हैं, और वो अपने फ्री टाइम में करते हैं। तो आगे हमारे साथ गुंजेश जी हैं, तो गुंजेश जी। सर 5 मिनट में 2.5 मिनट संतोष ने ले लिया है सर, मैं 2 मिनट ज़्यादा लूँगा बस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कि ये चीज़ ये एक जीरो फंडिंग संस्था है सर, हम ना किसी से कोई पैसा कभी लेते हैं ना हम किन्हीं को कोई पैसा देते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डज द रॉबिन आर्मी ग्रो विदाउट फंड्स। इट्स अ मेजर क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग, अदर वी आर गोइंग टू फॉर एनी कि हमें खाना चाहिए या हमें कुछ चाहिए, तो पूछते काम क्यों करते हो, कुछ है ही नहीं इसमें, तो पैसा है नहीं, कहाँ जाते हो फिर ये। देन दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी आर गोइंग टू, वी आर ओनली अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया and help mobilize recruits, nothing offices, no any offices, no chairs, nothing plastics anywhere, हमारे पास बैठने की भी कोई जगह नहीं होती है, हम कहीं पे भी कहीं पे खड़े होकर डिस्कशन करके कहीं से फूड पिक करके, इवन अगर आप CMP में आज खाना बटा होगा तो हम उस खाने को भी अब यहाँ से पिक करके डोनेट कर सकते हैं। सो दीज आर द आवर मेन मोटो विथ जीरो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। And secondary, everyone is, we know we don't need the foods, we need more robins. The person sitting behind the wall, expected that is away from me, 20-50 meters away from me, we need more robins.
because the structure which is going to introduce, which is going to rupture in the future is the food without person. It's a wastage of food. I've seen one of the videos last 10-20 days back. The parties has put some rasgullas in the, I think it's a true or fake, I don't know, but these happens. So our many partners help us scale up. These are the companies with the zero funding. Still I am repeating the words with the zero funding. We are not taking any money from anyone. WhatsApp communication is our backbone. We are using the social media from zero to infinity to target from anyone from Patna to Malaysia, Mauritius, Sri Lanka. It's only we are opening on WhatsApp. Some of the, finally, our most important is assets are robins. So we need robins, not foods. Foods are our basic things. It's a byproduct. It will be collect from anyone. These are the achievements. These are the people who are struggling at the back. These are supporting us. And these people are age 23, age 19, age 31. Even some of the robins you can see, they are having the age of only 8 years. Avesa, volunteer from Kanpur, it's your city, sir. Occupation is 3rd grade, volunteer since 2020. Taking the step ahead now, today Robins use food as a platform to bring out the best of the minute. सभी को लगता है पटना में कोई भूखा नहीं सोता. मेरा भी मोटो था सर, मुझे भी लगता था कोई भूखा नहीं सोता. बट अब हम खाना लेकर पहुंचते हैं ना, राजेंद्र नगर की घटना बता रहा हूँ सर. वहाँ पे जब हम खाना लेकर पहुंचते हैं, खाना कम पड़ जाता है. खाना कम पड़ जाता है जब हम वहाँ पे खाना लेके पहुँचते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, फिर हम लोग चूड़ा दही जो भी होता है हम ला करके वहाँ देते हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप इज Robin Academy bridges the gap between the streets and the schools, giving our children the tools and knowledge to go school full times. These are about 18 cities we are available, 94 villages we have adapted, 2.15 mil served. And our larger projects include serving millions across the borders. Otherwise, beyond the boundaries, we are going from Patna to anywhere. It's a total I especially mentioning the left from third, Monal. We are specially guiding the ladies, the girl. Monal Academy is in IT Patna. Robins from here going to there for nurturing anything, any support. We are going from here, traveling to here and go to best support which, and these are our achievements. Our only caveat is that we always do with the zero funding. These are our pay slip. Everyone sees it's 0, 0, 0. Our achievements in the right side, nothing, no PF, no etc., no EPF, no NPS. It's our number of people served meals are 17, I think digits are countable. Academic students in all schools are countable and the total is 1% done. It's only 1% done, 99% is still pending with the ARA chain 1 decade only. And for nevertheless, 25,000 people will still die of hunger related to diseases tonight. Our work is still 1% done. We need more Robins, we need more foods, we need the hunger-free India. Thank you everyone. So it's time for the jury to decide the final names for the best NGO and for the best paper. And for that, I request the jury members to take a moment, take 2 to 5 minutes and move to the green room and have a final name. And please come back in 5 minutes. Till then we can wait for 5 minutes and to have a final name with us, please. I now request the distinguished dignitaries on our dais to please step on the stage. I am request Kumar sir, Sunil sir, Rana sir and Senapati sir to please take their seats on the stage. We now move on to the valedictory session, beginning with the conference summary delivered by Professor Dr. Sivananda Senapati sir, followed by the valedictory address. And in between we will also have the distribution of certificates for the best paper and for the other paper presenters, along with the best NGO and the other felicitation for the rest of the NGOs. So good afternoon all. So I am not prepared, though I have received session-wise summary from our rapporteur, our FPM scholar, but I have noted few points from out of these summary, and I have prepared 1-2 PPT. So based on the yesterday morning inaugural session, the roundtable discussion, and today the panel discussion, so I found this there are first discussion happened whether CSR is charity or philanthropy. When yesterday Matthew Cherian sir, he also spoke about.
So first CSR was considered as a charity and philanthropy. Then it moved to CSR profit and corporates. This two is the second phase. And now we are discussing CSR and sustainability. So this is the move in the CSR discussion. Like today in the panel discussion also, Mr. Parmeet from Patna University, he also focused on this. So CSR is a charity, then to CSR profit, like we yesterday also discussion happened that 2% from the profit is CSR. And today much of the discussion is on this only, CSR and sustainability. So I hope next we have to add, so how we will look to the CSR, whether CSR innovation or CSR something or CSR AI, so that will add to this. So this is one of my summary point. Next, what I found yesterday and today discussion, so I found these 4 C's. So most of the discussions were based on all these 4 C's. So first one is co-production. So yesterday the keynote speaker, Professor Indranil Dey, he also spoke more about this co-production. So he also spoke about private provision of public goods. That means the corporate should think differently. The community also should see the market differently. So that is the co-production approach he spoke about yesterday. Even other discussion also, even roundtable discussion, I see some of the experts are suggesting about indicators. So all these are, I have clubbed in that particular aspect, co-production. Second is collaboration. So much of the discussion were also based on collaboration. So from beginning inaugural session to even NGO presentation. So all these I have included in the collaboration. So we have to collaborate more, like the platform we got yesterday and today. So collaboration. Then Mr. Abhishek Ranjan from Brilio, he brought a important concept called co-profit. Means most of the time we discuss, okay, corporates should fund for the CSR. But he brought a different approach, like corporate also look at same way. Means it is not that only we come for profit, come for the fund in the, it's not that NGO or community look us in terms of fund, but it is co-profit. Means both way, the approach should be in the both way. So corporate should have something from that CSR project and the community should have something from that CSR aspect. And the last C is community, or I have included customer, even caring customer, that Professor Dey was talking about, customers should be caring customer. Even Matthew Cherian sir spoke about do no harm. So as a customer, we should focus on do no harm approach. We should understand what is CSR, accordingly we should do our demand from the corporates. So this 4C I found in most of the paper presentation and most of the session. So this is a kind of my second summary point. Now coming to the triple bottom line, which Professor Bhaskar Chatterjee, father of CSR, he also spoke yesterday. So first one is government. Though much of the discussion didn't happen on government, what should do government, what should be the government policy approach, but government is one part in that CSR aspect. And other two we have discussed in detail. One is the corporate. In the corporate also there are some discussion, like Abhishek Ranjan also focus on, corporates are more eager to help the community in terms of providing technology. So we can take their technology and can, like most of the NGO, those who have presented, so they can look at the corporate also that way. So they can happy to help you in terms of providing their technology to you or their platform to you. So that is one part. Then monetary, of course, that is also one part, and discussion happens from corporate side. Then the social impact assessment. So corporate also want some kind of report of the assessment where maybe we as an academic institute can contribute. And the third one is the civil society, NGOs. So I'm happy to see one session and extended session for the NGOs in the afternoon. All those who are working in the field, they presented their views. And then community and CIMP. So this is, most of the discussion also happened on that. What is the role of community in the CSR? So this is the third summary point you can consider from today's deliberation. And then other discussions were based on this. First, what I found in this conference, there is limited role of state governments, or we can say state level organization has very limited role in CSR. Like Professor Bhaskar Chatterjee was telling, if you search in Gemini,
about India CSR, you will find only India's name. You will not find whether Bihar has a CSR policy or the state CSR policy or some conference organized or some activities are going on. So these are limited. So that means there's some visibility should come there. So that is one part. Then in the panel discussion, much of the focus was on risk. Means there is a risk in CSR project or there is risk in collaboration. So why there is risk? Because of asymmetric information. Even our student also participated because there is no information like which company is investing in ESG or CSR so that we can purchase their product. So that is also one point, asymmetric information. There is also misinformation risks related to reporting, related to dialogue, related to stakeholder engagement. And then there is need to intervention. So need to intervention how? Then there should be some policy. Mr. Bhaskar Chadha was focusing on pressurization, so government should pressurize, or he told that government should lathi leke khada hona for the corporate, so that we can bring CSR fund to Bihar. Then tax exemption, he also suggested tax exemption for the corporates, but I don't know, we have to see whether we can provide tax exemption, because in Bihar, tax collection is one of the lowest. So, but tax exemption also came as one suggestion. Then data availability, creating some kind of portal, organization. So these are most of the summary that received in conference in last 2 days. The best NGO as well as best paper in the 2 days conference. The best NGO, also known as the best CSR implementer award, goes to Passion Powered by Professionalism. And I request Ms. Vishakha to please take the award from our director, Dr. Rana sir. NGO representatives who joined us on the ICCSR 2025 to follow along and take a token of appreciation from CIMP. Please come forward as I announce the names. Kaushalya Foundation, next is Integrated Development Foundation, Mr. Babul Prasad from Integrated Development Foundation, next is Project Potential, request a representative from Gram Swaraj to kindly step on the stage. Requesting a member from Paritosh to kindly step on the stage. And last but not the least, Project Concern International, Ms. Putul Thakur from Project Concern International. And our surprise performer, Robin Hood Army. But before that, let me allow Senapati sir to announce the best paper, please. So the total 18 papers are presented. So the full papers are evaluated by a team of faculty member who reviewed the papers, then also presentation. So on the basis of the marks, we have selected one paper as the best paper, and the author of the paper will get the cash award of 20,000 rupees. The paper is Impact of India's Mandatory CSR Regulation, Enforcement Dynamics and Role of Legal Risk. The author Atul Ghorpade and Sabuj Kumar Mandal from IIT Madras. I think Atul has joined online. If Atul, if you have joined online, so if you are there,
Okay, so we'll forward him the certificate as well as the prize money. So now for the all other paper presented. We will now be distributing the certificate of participation. Please step on the stage as I call the names. Certificate of participation to Raman G. Jha, Indranil Karmakar, Swati Anand, Nitin Dadarao Gaokar, Sanjeev Kumar Kaushal, Abhishek Anand. Presentation certificate to the author Pinkesh Kumar, Dr. Siddharth Baranwal, I do repeat, Dr. Siddharth Baranwal, Gautam Kumar Mishra, Sinbagam Raja, Dr. Balwinder Singh Gulati, CA Amit Kumar, Mr. Anand Kumar Singh, Sohini Priya, the certificate of appreciation for the Committee of ICCSR 2025 awards for Professor Sunil Kumar, Norris Haider, Vidya Sagar Ram, Pankaj Kumar, Kumar Sumit, Professor Sri Rangana Vishnu sir, Professor Nitish Nigam sir, Professor Shibananda Senapati sir, Professor Manish Mohan Baral sir, he's not. Professor Ranjini Kumari ma'am, Professor Mamta Singh ma'am, Professor please. Assistant Professor TIS Guwahati Dr. Razdan Sareem Rahman sir, from Georgia State University. Certificate of appreciation goes to Kajal Kumari for volunteering from the students. Kunal Singh, Mansi Sharma, Mohit Kumar, Soumya Krishnan, Aditya Prakash Singh, Ishan Raj,
खुशी कुमारी, खुशी कुमारी, महेश कुमार, मोहित गुप्ता, दीपक प्रकाश, राज मिश्रा, रिया कश्यप, सौर्यांश श्री, प्रज्ञान वस्त, शशांक शेखर, साक्षी सुमन, राहुल कुमार, यंशिका यश, आस्था सिंह, अभिनव प्रियदर्शी, आकाश गुप्ता, अमित कुमार, चिराग कुमार, जय कुमार, हर्षराज, पूजा कुमारी, खुशी कुमारी, There are PGP students, so they help in terms of organizing the events. So big clap for them. I am happy to deliver the final valedictory address of ICCSR 2025. As we conclude this remarkable two-day conference, I would like to express my sincere gratitude to the people and institutions who made this event possible. My heartfelt thanks to Professor Rana Sir, Director CIMP, for his unwavering leadership and his vision that shaped the direction of this conference. A special acknowledgement to Shri Kumod Sir, CEO CIMP and the Director of the CIMP Foundation for his constant support and guidance throughout ICCSR 2025. We extend our appreciation to the administration team, the IT department and every member of the organizing committee whose dedication ensured that each session ran seamlessly. Our gratitude also goes to our esteemed partners, UNICEF, Hyderabad University and all collaborating institutions who enriched the conference with their presence and expertise.
To our distinguished guests, speakers, paper presenters, session chairs, NGO representatives, media personnel, and our students, thank you for your contribution, your insights, and your commitment. And above all, to our audience, your attention, your engagement, and your curiosity have been the true driving force behind the energy of this conference. As the final speaker of ICCSR 2025, it is my privilege to officially bring this gathering to a close. There is no one after me, so I leave you with this thought. May the conversations we have begun here not end with these walls, but grow into collaborations and actions that shape a more responsible, resilient, and compassionate future. Thank you and wish you a meaningful journey ahead. Thank you. And the last thanks goes to Norris Heather. Can we have a big round of applause for Norris? She is the one who has been driving the entire mission. So thank you so much, Norris.